Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to share with you the uses of could. Could is a model form and it has many uses. So look at these uses. देखें could model verb है और इसके कई uses हैं. आज हम almost इस वीडियो में could के तमाम uses discuss करेंगे. So the first use of could is could plus base form of the verb. It talks about past possibility, ability, and request or suggestion. It is also used in conditional sentences as a past form of can. ये माजी के इम्कानात, काबिलियत और दरख्वास्त या मशवरे के बारे में बात करता है और कंडीशनल सेंटेंसेस में कैन के पास्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. सो लुक एट द फर्स्ट यूज़ पास्ट एबिलिटी. शी कुड ड्राइव अ कार. कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्राइव, नॉट ड्राइवन. कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्राइव. शी कुड ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकती थी. पास्ट एबिलिटी यानी पास्ट में वो गाड़ी चला सकती थी. यू कुड एक्सप्लेन द मैथ्स क्वेश्चन. पास्ट एबिलिटी, तुम रियाजी के सवालात समझा सकते थे. लाइक आई हैड ए पास्ट एबिलिटी, आई कुड स्पीक पंजाबी. मैं पंजाबी बोल सकती थी बट नाउ आई कैन नॉट स्पीक, अब नहीं बोल सकती. सो दिस इज़ व्हाट, अगर माजी में आपके पास कोई काम करने की काबिलियत थी तो वो आप कुड और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बताएंगे. लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. एक्सट्रीम कोल्ड कुड कॉज द कोल्ड कफ. पॉसिबिलिटी, शदीद सर्दी तबीयत ख़राब होने का सबब बन सकती है, शदीद खांसी का सबब बन सकती है. दिस इज़ व्हाट, पॉसिबिलिटी, कि अगर सर्दी में आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो माजी में आपके पास ये पॉसिबिलिटी थी कि आप बीमार हो सकते थे. She could go to jail for stealing the things, for stealing the necklace. Past possibility. वो हार चुराने के इल्ज़ाम में या हार चुराने की वजह से जेल जा सकती थी. सो दिस इज़ व्हाट, पॉसिबिलिटी. उसने गलत काम किया और उससे क्या इम्पैक्ट मिलना था कि वो इसकी वजह से जेल जा सकती थी. इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड टीच यू मोर स्ट्रक्चर्स. कंडीशनल, अगर मेरे पास मज़ीद वक्त होता तो मैं आपको और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर पढ़ाती. दिस इज़ व्हाट, कंडीशनल टाइप 2. तो कंडीशनल टाइप 2 में हम मेन फ्रेज में वुड प्लस बेस फॉर्म की जगह कुड प्लस बेस फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं जब हम एबिलिटी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. तो हियर वी यूज़ कंडीशनल एज अ कुड. यू कुड गो मरी फॉर द हॉलीडेज. सजेशन, मुझसे किसी ने पूछा कि यार मुझे छुट्टियों में कहाँ जाना चाहिए. यू कुड गो मरी फॉर हॉलीडेज़, आप छुट्टियों में मरी घूमने जा सकते हैं. ये सजेशन के लिए भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं और ये प्रेजेंट में यूज़ होगा. अगर कोई आपसे सजेशन मांगता है और आप उसे कुड में मशवरा देते हैं, सो यू कैन यूज़ कुड इंस्टेड ऑफ कैन. लाइक दिस, यू कुड गो मरी फॉर द हॉलीडेज़, आप मरी घूमने जा सकते हैं अपने हॉलीडेज़ में, छुट्टियों में. और यू कुड डू अ जॉब एज अ मैनेजरल अकाउंटेंट, आप मैनेजरल अकाउंटेंट की पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं. मीन्स यू हैव एबिलिटी, यू हैव एक्सपीरियंस एंड you have a accountant degree as well, so you can or you could work as a managerial accountant. This is my suggestion for you. Now look at another use of could. For making polite request with someone, you can use could or may instead of can or other modal verb. Like, could I use your laptop? क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ प्लीज़. दिस इज़ वॉट, पोलाइट रिक्वेस्ट. could I see your notes? क्या मैं आपके नोट्स देख सकती हूँ, बिकॉज yesterday I was not present in the class, क्योंकि कल मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं थी. सो कुड कैन बी यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. सो व्हाट आर दीज यूजेस ऑफ कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू यूज़ कुड विद, आप कुड पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे. और एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी पास्ट की बताएगी, रिक्वेस्ट और सजेशन आप प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे. ऑलराइट, कुड यू स्पीक इंग्लिश प्लीज़. Could I help you please? I could speak English when I was young. I could go with you. So these are some uses of could. So that was the first use of could plus base form of the verb. Now the second use of could is could have plus past form or past participle. Could have plus past participle. Could have plus third form of the verb हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. अगर माजी में आप में किसी काम को करने की एबिलिटी थी और काम भी पॉसिबल था लेकिन फिर भी आपने काम नहीं किया, तो हम कुड हैव प्लस
पास्ट पार्टिसिपल में इस चीज़ को बताएंगे. Could have plus past participle means that something was possible in the past, or you had the ability to do something in the past, but that you didn't do it. आपने नहीं किया. काम भी पॉसिबल था, एबिलिटी भी थी, बट यू डिडंट डू इट. हमने खुद नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हैव बीन फाइन बट आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसन. आई कुड हैव बीन फाइन. मैं ठीक हो सकती थी लेकिन मुझे दवाई खाना याद नहीं रही, मैं दवाई खाना ही भूल गई. तो मैं ठीक भी हो सकती थी, पॉसिबल भी था, मुझ में रिकवरी की एबिलिटी भी थी, लेकिन मैंने खुद को ठीक नहीं किया क्योंकि मैंने मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली. They could have reached at airport on time if their car didn't stop. अगर उनकी कार नहीं रुकती तो वो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाते. पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी थी, लेकिन वो जिस कार में गए वो कार ख़राब थी और इस वजह से वो वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके. Ali could have bought the book, but he borrowed it from his friend instead. अली किताब ख़रीद सकता था, किताब मार्केट में अवेलेबल थी, अली के पास पैसे भी थे ख़रीदने के लिए, बट ही borrowed from his book. उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से ले ली instead of buying. उसने खुद ही किताब नहीं ख़रीदी. He could have lose his weight, but he was too lazy and didn't take exercise daily. He could have lose his weight. वो अपना वज़न कम कर सकता था, लेकिन वो खुद बहुत लेज़ी था और उसने डेली एक्सरसाइज नहीं की. सो पॉसिबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, बट वी डिडंट डू आवरसेल्फ. हमने खुद ही अपना काम नहीं किया. दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ द सेकेंड यूज़ इज़ couldn't have plus third form of the verb. Couldn't have plus third form of the verb means that something wasn't possible in the past even if you had wanted to do it. मतलब काम पॉसिबल ही नहीं था, आप करना भी चाहते थे, आपने एफर्ट भी की, बट द वर्क वॉज नॉट इट सेल्फ पॉसिबल. काम ही मुमकिन नहीं था मीन्स दैट could have plus third form and couldn't have third form are opposite of each other. Now, look at some examples. I couldn't have solved my paper. मैं अपना पर्चा हल नहीं कर सकी. It was too difficult. ये बहुत मुश्किल था. Even I read it many times to attempt. मैंने बार बार पढ़ा कि मैं इसे हल कर सकूं. Means all the questions of papers are opposite of my learning. जो मैंने याद किया था वो बिल्कुल opposite पेपर आया. तो मीन्स मुझ में उस पर्चे को हल करने की एबिलिटी ही नहीं थी और ये पेपर हल करना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि पेपर ऑपोजिट आ गया और मैंने एफर्ट भी की, कोशिश भी की, बट आई couldn't solve it. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी couldn't have learned driving even she practiced a lot. It's really difficult for her to face terrific traffic. अब देखिए उसने क्या किया. शी couldn't learn driving. वो ड्राइविंग नहीं सीख सकी. क्यों? इवन शी प्रैक्टिस अलॉट. उसने डेली प्रैक्टिस भी की, सब कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस एरिया में, जिस जगह वो रहती है वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, ट्रैफिक बहुत होता है, तो उसकी कोशिश के बावजूद भी वो ड्राइविंग नहीं सीख सकी. सो ड्राइविंग सीखना इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड अदर थिंग्स ऑफ हर एरिया. Look at another example. He couldn't save him from cancer. वो खुद को कैंसर से नहीं बचा सका. Although doctors and he tried a lot to defeat that disease. डॉक्टर्स ने और उसने बहुत कोशिश की कि वो इस बीमारी को शिकस्त दे सकें, वो ठीक हो जाए, but he couldn't have recovered. वो ठीक नहीं हो सका because it was impossible that he defeated his disease cancer. सो ये काम पॉसिबल ही नहीं था और उन लोगों ने एफर्ट भी की, फिर भी दे डिडंट डू इट. सो देयर आर टू यूजेस. फर्स्ट इज द वर्क वॉज पॉसिबल एंड वी हैड एबिलिटी बट वी डिडंट डू इट. द सेकेंड इज वर्क वॉज इम्पॉसिबल इवन वी ट्राइड इट बट वी couldn't do. Now the third use is when we want to make a guess about something that happened in the past. अगर माजी में कुछ हुआ और हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, सो वी कैन यूज़ could have प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हम वर्ब की थर्ड फॉर्म could have के साथ इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम
माजी के किसी एक्शन के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। इन दिस केस वी डोंट नो इफ़ वॉट वी आर सेइंग इज़ ट्रू और नॉट ट्रू। इस मामले में हम जो कुछ कह रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर ओपिनियन ऑफ वॉट मे बी हैपेंड। हम सिर्फ ये बात बता रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ है शायद ये इस वजह से हुआ है। तो हम सिर्फ अपनी ओपिनियन अपने माइंड या अपने थिंकिंग के हवाले से बता रहे होते हैं, गैस कर रहे होते हैं। आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, दैट वाज नॉट कंसर्न। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। व्हाई इज़ अली लेट? अली को देर क्यों हुई? ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया हो। दिस इज़ अनदर गैस। वहाँ जो भी बंदा है वो गैस कर रहा है कि ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, शायद वो ट्रैफिक में फंस गया हो। ही कुड हैव फॉरगॉटन दैट वी वर मीटिंग टुडे, शायद वो भूल ही गया हो कि आज हमें मिलना था। ही कुड हैव ओवरस्लेप्ट, हो सकता है वो देर तक सोता रहा हो। सो दीज आर सम पॉसिबल गैसेस, दीज आर सम पॉसिबल आइडियाज़ व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट, जो हम सोच रहे थे कि अली क्यों नहीं पहुंचा। Another sentence is, why did Zara quit the job? ज़ारा ने नौकरी क्यों छोड़ी? So we are guessing now. She could have found a better job. हो सकता है उसे अच्छी नौकरी मिल गई हो। So this is what सारा ने जॉब छोड़ दी है। That was the past event or action, और हम उसके बारे में अब guesses कर रहे हैं कि सारा ने नौकरी क्यों छोड़ी। She could have found a better job. Why didn't he friendship with me? उसने मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की? She could have had a good friend already. हो सकता है उसके पास पहले से ही कोई अच्छा दोस्त हो। So this is what the possibility, this is what the idea guesses we are thinking about the past event or past action. So these are some uses of could. The first use of could is could plus base form, talks about possibility, ability, suggestion and permission. Possibility and ability of past, possibility and ability for the past, suggestion and request for present. Could have plus third form of the verb talks about something was possible. You had ability, but you didn't do it. Couldn't have plus third form of the verb talks about something was not possible and you tried to do it. Could have plus third form of the verbs talks about the past guess or past ideas and past thought. So these are some uses of could. और could बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स है, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस लिए यूज़ हो रहा है, कुडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ हो रहा है, कुड पास्ट में किस लिए यूज़ हो रहा है। तो काइंडली लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, लुक एट दीज एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ कुड हैव थर्ड फॉर्म, कुडंट हैव थर्ड फॉर्म एंड प्रैक्टिस इट। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो है नॉलेज इन्हेंस होगी, उतना ज़्यादा आपका जो भी मसला है वो सॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी आएगी। So keep practicing, keep making sentences in it, share some sentences with us, keep watching our videos, and of course, thanks for watching.